28 जुलाई 2020 को हमने वीडियो बनाया था गोल्ड के ऊपर। वो वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़ा ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट आ रहा है $2610 का। और अगर हम उसे इंडियन रुपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो गोल्ड का इंडिया के अंदर टारगेट आ रहा है 62,700 का। उसी तरह से बैंक ऑफ अमेरिका ने जो $3,000 का टारगेट इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दिया था, अगर उसको हम इंडिया के रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो वो टारगेट आ रहा था 72,000 पर। हमने 31 जुलाई 2020 को सिल्वर के ऊपर भी वीडियो बनाया था और हमने उसके अंदर आपको बताया था कि अगर सिल्वर $26.32 का हाई तोड़ता है तो पॉसिबल है सिल्वर $34.62 तक ऊपर जाएगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिल्वर $34.62 तक ऊपर जाता है तो हमने आपको बताया था कि इंडियन रुपी के अंदर उसका टारगेट आ रहा है 83,300 का। वो दोनों वीडियो के अंदर हमने एक गलती की थी। इंडिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर की प्राइजेस जो दिखाई जाती है उसके अंदर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी पहले से ही ऐड रहती है। हमने जो टारगेट्स आपको सिल्वर के और गोल्ड के डॉलर टर्म में दिए हैं उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन हमने जो इंडियन रुपी के अंदर गोल्ड के और सिल्वर के टारगेट दिए हैं उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो टारगेट्स हमने वीडियो के अंदर चार्ट के हिसाब से दिए थे। इसीलिए हमने जो आपको गोल्ड का और सिल्वर का टारगेट दिया है वो यहाँ से अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि वो टारगेट्स के अंदर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी हम ऐड करके आपको नए टारगेट्स दे रहे हैं। तो चलो ये वीडियो से पता करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के जीएसटी और इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड करने के बाद टारगेट्स क्या आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको 28 जुलाई की वीडियो में बताया था, गोल्ड का डॉलर टर्म के अंदर टारगेट आ रहा था $2,610 का और ये टारगेट वही का वही है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। हमने आपको बताया था कि इंडियन रुपी के अंदर हम $2,610 को एक फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया के अंदर गोल्ड का चार्ट के हिसाब से टारगेट आ रहा है 62,700 का। 62,700 के अंदर अगर हम 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी को ऐड करते हैं तो चार्ट के हिसाब से गोल्ड का नया टारगेट आ रहा है 72,500 का। दिसंबर 2015 से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के अंदर बुल मार्केट की शुरुआत हुई, जिसका ब्रेकआउट गोल्ड ने जुलाई 2020 के अंदर दिया। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं दिसंबर 2015 से जुलाई 2020 तक तो हमें गोल्ड का टारगेट $2,610 का ही आ रहा है। इंडिया के अंदर भी गोल्ड के अंदर रैली शुरू हुई थी दिसंबर 2015 से, जिसके अंदर 48,500 का ब्रेकआउट लेवल गोल्ड ने ब्रेक किया था जुलाई 2020 के अंदर। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है गोल्ड का टारगेट आ रहा है 72,527 का, यानी कि लगभग जो हमने टारगेट कैलकुलेट किया है वहीं पे गोल्ड का फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से भी टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों, गोल्ड का नया चार्ट के हिसाब से टारगेट है 72,500 का। उसी तरह से अगर हम बैंक ऑफ अमेरिका ने जो गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 का टारगेट दिया है उसको इंडियन रुपी के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी और जीएसटी ऐड कर कर कन्वर्ट करते हैं तो वो आ रहा है 83,300 के पास। यानी कि अगर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 तक ऊपर जाता है तो इंडिया के अंदर पूरे चांसेस है 83,300 तक ऊपर आएगा। चलो अब पता करते हैं सिल्वर का रिवाइज टारगेट क्या है। हमने आपको सिल्वर के वीडियो के अंदर बताया था सिल्वर अगर इंटरनेशनल मार्केट में $26.32 को तोड़ता है तो उसका अगला टारगेट $34.62 होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिल्वर $34.62 तक ऊपर जाता है तो इंडियन रुपी के अंदर सिल्वर का टारगेट आ रहा था 83,000 का। अगर हम इसके अंदर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी को ऐड करते हैं तो हमें सिल्वर का रिवाइज टारगेट मिल रहा है 96,172 रुपये का। उसी वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि सिल्वर का उसके वीकली और मंथली चार्ट पर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है $21 का
और वो इंडियन रुपये के अंदर हमने आपको बताया था 50,500 का। अगर इसके अंदर हम 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी को ऐड करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 58,300 के पास। $18.80 का सपोर्ट सिल्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है, ऐसा हमने आपको वीडियो के अंदर बताया था, क्योंकि ये मंथली चार्ट पर भी एक सपोर्ट है। उसी तरह से जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर सिल्वर ने दिया था, उसका ये ब्रेकआउट लेवल है। हमने आपको बताया था कि वो सपोर्ट आ रहा था 45,200 के पास। अगर इसके अंदर हम इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी ऐड करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 52,200 के पास। दोस्तों, हमसे जो ये गलती हुई थी वो इस वजह से हुई थी, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था उसके अंदर जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी का कोई भी उल्लेख नहीं था। हम आपसे ये गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और हमने आपको अभी गोल्ड और सिल्वर के रिवाइज टारगेट बता दिए हैं, तो इनके ऊपर अभी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो अब ये वीडियो से पता करते हैं अगले वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। 9 अगस्त 2020 को हमने जो वीडियो डाला था उसके अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी के अंदर हमें एक ट्रेड दिख रहा है, और वो ट्रेड ये था कि निफ्टी का अच्छा सपोर्ट 11,130 से 150 के पास आ रहा था, और वहाँ से हमने आपको बताया था कि निफ्टी 11,350 तक ऊपर जा सकता है। उसी तरह से हमने आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेड बताया था, जिसके अंदर आपको स्टॉप लॉस रखने बोला था 21,350 से 21,370 के बीच में, और आपको हमने टारगेट दिया था 22,250 का। जैसे कि आप देख सकते हो, पिछले वीक दूसरे ही दिन निफ्टी ने अपना 11,350 का टारगेट हासिल कर लिया और निफ्टी का हाई था 11,370 के पास। उसी तरह से बैंक निफ्टी ने भी हमारा टारगेट दूसरे ही दिन हासिल कर लिया और वहां से बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 22,440 का। ये शुक्रवार को यानी कि 14 अगस्त 2020 को हमने मार्केट खुलने से पहले एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी टैब के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको बताया था निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में 4 दिनों से ट्रेड कर रहा है। जिस साइड भी निफ्टी इसे तोड़ेगा 100 पॉइंट का मुंह आ जाएगा। उसी तरह से हमने आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट बताया था 22,000 का। आप देख सकते हो, जैसे ही निफ्टी ने 11,250 का लेवल ब्रेक किया, निफ्टी 11,112 तक नीचे आ गया। उसी तरह से जैसे ही बैंक निफ्टी ने 22,000 के सपोर्ट को तोड़ा, बैंक निफ्टी 21,460 तक नीचे आ गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमने वीडियो में बताए दोनों टारगेट पिछले हफ्ते हासिल कर लिए। उसी तरह से शुक्रवार को जो हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड बताया था, वो भी कैसे सही तरीके से काम किया। इसीलिए हम आपको लगातार बताते रहते हैं वीडियो के अंदर और कम्युनिटी टैब के ऊपर जो जानकारी हम आपको देते हैं उसे ध्यान से सुना करें और उसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर ध्यान से इस्तेमाल किया करें। चलो अब पता करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा अगले वीक का व्यू क्या है। अगले वीक के लिए निफ्टी के अंदर हमें एक ट्रेड दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन स्टॉप लॉस डिफाइन है। अगर निफ्टी 11,150 का सपोर्ट नहीं तोड़ता तो पूरे चांसेस से निफ्टी 11,350 तक ऊपर जा सकता है। अगले वीक के लिए निफ्टी का सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 11,250 का, और अगर निफ्टी इसे तोड़ता है तो उसका अगला रेजिस्टेंस होगा 11,380 का। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है 11,065 पे। अगर इसे निफ्टी तोड़ता है तो पॉसिबली निफ्टी 10,950 तक नीचे आ सकता है, जहां पे उसका दूसरा सपोर्ट है। अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी में भी हमें एक ट्रेड दिख रहा है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है 21,450 का, और अगर बैंक निफ्टी इसे नहीं तोड़ता तो बैंक निफ्टी पॉसिबली फिर से एक बार 22,450 के पास वापस जा सकता है। अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस होगा 22,050 का,
और अगर इसे ये तोड़ता है तो उसका ऊपर का रेजिस्टेंस होगा 22,450 का। अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी का महत्वपूर्ण सपोर्ट है 21,300 पर, और अगर इसे ये तोड़ता है तो पॉसिबली 20,850 तक नीचे आएगा, जहाँ पे उसका दूसरा सपोर्ट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई शंका या फिर क्वेश्चन आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।